यदि बच्चे को भगवान बनाना चाहते हो तो बच्चा जिस फैक्ट्री से निकलता है सबसे पहले उस फैक्ट्री को भगवान हो जाना चाहिए। यदि बच्चे को राम बनाना है तो माता को कौशल्या और पिता को दशरथ बनने की संकल्प शक्ति जगानी चाहिए। यदि बच्चे को कृष्ण बनाना है तो इधर पिता वर्ग को वसुदेव और माता वर्ग को देवकी और यशोदा बनने की भूमिका के लिए तैयार हो जाना चाहिए। यदि आप देवकी और यशोदा नहीं बनोगे, आप वसुदेव नहीं बनोगे, तो आप अपने बच्चे को कृष्ण बनाने की कल्पना छोड़ दो, ये सपना कभी साकार नहीं हो सकता है। यदि आप कौशल्या नहीं बनोगे, आप राजा दशरथ नहीं बनोगे, तो फिर आप अपने बच्चे को राम जैसा बनने की कल्पना छोड़ दो। जो आप लाना चाहते हैं उसके पूर्व की जो भूमिका है उसको तैयार करना चाहिए। तो मैं कह रहा था यह कि मनोविज्ञान यह कहता है कि मनुष्य एक अनुकरण प्रिय प्राणी है। वो अपने अगल बगल के परिवेश में जैसा होते हुए देखता है, जैसे आचरण को देखता है, उससे वह सीख जाता है। तो वो बच्चा जो गेंद खेल रहा था वहां लाने के लिए गया, तो वहां पर भाषण तो हो नहीं रहा था, सत्संग भवन में सब ध्यान पे बैठे हुए थे। कदाचित वहां भाषण हो रहा होता तो बच्चे के मन में प्रेरणा नहीं जगती कि हम सत्संग में बैठ जाएं। वहां ध्यान बोला नहीं जा रहा था, वहां किया जा रहा था। और मैंने पहले कहा कि बोलने से ज्यादा प्रभाव करने का पड़ता है। यदि वहां बोला जा रहा होता तो शायद बच्चे बीच में जाते भी तो उठ करके भाग जाते, लेकिन वहां बोला नहीं जा रहा था, वहां कर्म हो रहा था। कौन सा कर्म? ध्यान करने की क्रिया हो रही थी, ध्यान का अभ्यास हो रहा था। बच्चे ने जैसे देखा कि यहाँ शांत होकर के लोग बैठे हुए हैं, बच्चे के चित्त पर अनायास ही संस्कार का प्रभाव पड़ा और बच्चे ने सोचा गेंद तो लेंगे, लेकिन इसके बीच में जाके यदि खटपट करे, कहीं आंख खुल गई तो मार भी लग सकती है, इसलिए कितना देर बैठेंगे। बैठा रहेगा 2, 4, 10 मिनट, आधा घंटा बैठेगा, हम भी बीच में जाकर के बैठ जाते हैं। और वो बच्चा बैठ गया, आंख बंद करके बैठा। इसी झिटकिया की ही बात बता रहे हैं, कोई स्वर्ग और पाताल की बात नहीं बता रहे हैं। आप ये नहीं पूछिएगा कि ऐसा कब हुआ था, बस नक्शा में देख लीजिए कि हुआ था, मन में देख लीजिए। तो कहने का ये अभिप्राय है कि वो बच्चा जाकर के सबके बीच में बैठ गया। बच्चा जैसे ही बैठा, थोड़ी देर के बाद वह मुंह से कुछ बोलना शुरू किया, मन ही मन बोलना शुरू किया, क्योंकि कोई मुंह से बोल तो रहा नहीं था। जो भी सबके होंठ बुदबुदा रहे थे, तो बच्चे ने देखा कि सबका होंठ कुछ न कुछ फरफरा रहा है, तो वह भी मन ही मन कुछ बोलना शुरू किया। और जैसे 2, 4, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा के करीब बीता होगा, संजोग की बात हुई कि उस बच्चे की चेतना, उस बच्चे की आत्मशक्ति सीधे पिंड को पार करके ब्रह्मांड में प्रवेश करती है और उस बच्चे के चारों तरफ एक ज्योतिमय आभा, एक प्रकाश का विस्तार होता है और बच्चे का चेहरा जगमगाने लगता है। जैसे ही बच्चे का चेहरा जगमगाया तो उससे इतनी आभा फैली कि अगल बगल जितने सत्संगी बैठे हुए थे सबको लगा कि कहीं कोई आग तो नहीं लग गई है। सबकी आंखें खुल गई। जैसे ही आंखें खुली तो देखा कि एक बच्चा बैठा हुआ है और उस बच्चे के चारों तरफ एक प्रकाश में आभा फैली हुई है। आंख बंद किए बच्चा मन ही मन मुस्कुरा रहा है। जितने भी ध्यान करने वाले थे, कोई एक मत वाला नहीं, सब मत पंथ वाला जो उसमें बैठा हुआ था, सबको लगा कि ये किसका बच्चा है। धीरे धीरे गौर से देखा तो सोचा तो अपने गांव का ही बच्चा है, फलाना आदमी का पोता है, फलाना आदमी का बेटा है। आखिर ये कब से ध्यान कर रहा है जो भाई इसको परमात्मा की प्राप्ति हो गई, इसके चारों तरफ ज्योति प्रकाश फैल गया। जितने सत्संगी थे सब उस बच्चे को भगवान स्वरूप समझ करके सबकी आंखें खुल गई और सब जा करके हाथ जोड़ करके वो बच्चे के चरण में लेट गया कि ये तो भगवत स्वरूप हो गया। बच्चे को थोड़ा झकझोर करके जगाया जाता है, उसकी समाधि जब खुलती है तो वो बच्चा अकबका जाता है। देखा सब बड़े बड़े हमारे गांव के जितने बुजुर्ग हैं, जितना ध्यान करने वाले, सब हमारे पैर में लेटा हुआ है। वो बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया कि क्यों लेटा हुआ है। अब जितने ध्यान करने वाले लोग थे उस सब लोगों ने उस बच्चे से पूछना शुरू किया, बाबू घर में भी कभी ध्यान करता था?
बच्चा के हम गेंद लेने के लिए आए थे, हमको काहेल ध्यान अध्यान के चक्कर में पड़। लोग पूछना शुरू किया, अच्छा गेंद की बात बाद में करनी, एक गेंद के बदले 50 गेंद दे देंगे, लेकिन ये बताओ कि तुमको जो ये ज्योति फैली, ये प्रकाश फैला, ये परमात्मा का दर्शन हुआ, तू कौन वाला प्रार्थना कर रहा था, उजला वाला कि ललका वाला? पहले ये बताओ किसका वाला प्रार्थना कर रहा था, कबीर साहब वाला कि वही साहब वाला, किसका वाला? मंत्र कौन जप रहा था, सदगुरु शरणम वाला कि हे गुरु वाला, कौन वाला जप रहा था वो बताओ। बच्चा कपाड़ नोचे, कहना हमको सदगुरु शरणम पता है ना हे गुरु पता है, न हमको बंधन ये गुरुदेव पता है, न सब संतन की बलिहारी पता है, हमको कुछ पता नहीं है, हम सिर्फ गेंद लेने आए थे, हमको गेंद दे दीजिए। लोग और जकड़ करके पक्का नहीं, परमात्मा का दर्शन। रखो अच्छा कोई बात नहीं, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ माता जी। बोलिए सदगुरुदेव की। तो उस बच्चे ने कहा कि मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे सिर्फ गेंद चाहिए, इसके लिए मैं हॉल में प्रवेश किया। सब लोग जिद करे, नहीं तू कोई विशेष मंत्र जरूर जपता होगा, ये बताओ कि तू दीक्षा किससे लिया था, कौन मत से दीक्षा लिया? वो बच्चा के मैं कितना समझाऊं कि मैं किसी से दीक्षा नहीं लिया, ना कोई प्रार्थना जानता हूं, ना कोई मंत्र जानता हूं, कोई विधि विधान मैं नहीं जानता। लोगों ने कहा कि आखिर तू कुछ जानता नहीं है, तो हमारी 3-3 पीढ़ी बीत गई इसी हॉल में ध्यान करते करते, किसी को कुछ मिला नहीं। अब तू कहता है कि हम गेंद के लिए आए, आधा घंटा से बैठे हैं और तुमको पता है कि नहीं, लेकिन हम लोग तो देख ले कि तुमको परमात्मा की प्राप्ति हो गई, ये तो अनुभव हमको हो गया। तो अब तुम ये कैसे कह सकते हो कि हम कोई प्रार्थना नहीं जानते हैं, कोई मंत्र नहीं जानते हैं, कोई जप नहीं जानते, ये कैसे हो सकता है? उस बच्चे को जब बहुत ज्यादा जिद की गई तो बच्चे ने कहा कि ये बात सच है कि मैं कोई मंत्र नहीं जानता, मैं कोई प्रार्थना नहीं जानता, मैं किसी मत से किसी पंथ से दीक्षित नहीं हूं। तो कहा तब हुआ क्या भाई, कैसे हुआ? तो बच्चा भोलेपन में बताता है कि हम लोग गेंद खेल रहे थे, गेंद बैट में लगा, इस हॉल में आ गया, जैसे गेंद लेने के लिए आया तो मैं देखा कि गेंद से महर्षि में ही बाबा खेल रहे हैं। उसके आगे में गेंद पड़ा हुआ था, मूर्ति उसकी रखी हुई थी, कबीर साहब वहां थे, तो कबीर साहब और मेही बाबा के बीच में ही जाकर के गेंद अटक गया। तो मैं सोचा कि हॉल में यदि मूर्ति के सामने गेंद उठाने जाऊं और कहीं फोटो गिर जाए, प्रसाद इधर उधर हो जाए, तो आप लोग ध्यान करना छोड़ करके हमारी पिटाई कर देंगे। इस डर से मैं आंख बंद करके सबके बीच में देखा कि सब शांत होकर के बैठे हैं, तो उससे प्रभाव पड़ा, मैं भी आंख बंद करके बैठ गया। थोड़ी देर के बाद देखा कि आप लोग होंठ धीरे धीरे बुदबुदा करके कुछ बोल रहे हैं मन ही मन। तो मैं भी सोचा कि मैं भी कुछ बोलूं, तो क्या बोलूं, मुझे तो कोई प्रार्थना याद नहीं है। आप लोग मन ही मन प्रार्थना गाते होंगे, हमको कोई प्रार्थना याद नहीं था। तो हम बड़े शुद्ध और सात्विक हृदय से इतना ही हम कहे कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, आपके कौन से प्रार्थना अच्छे हो सकते हैं, संत मत वाला कि कबीर वाला, ये हमको पता नहीं है। आपके लिए कौन सा मंत्र अच्छा हो सकता है, गायत्री वाला कि रामानंदी वाला कि कबीर वाला कि मेही वाला, ये भी हमको पता नहीं है। साधना का कौन सा विधान आपके लिए अच्छा हो सकता है, ये भी हमको पता नहीं है। हम तो कोड़ा कागज है, हम तो एक बच्चा आपके संतान हैं, बस स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, स्कूल में बस इतना टा सीखे हैं, ABCDEFGH 26 अक्षर का वर्णमाला होता है,
26 अक्षर मुझे याद है और मैं जानता हूं कि दुनिया के जितने वर्ड, दुनिया के जितने शब्द बनते हैं, इस 26 अक्षर से 27वां अक्षर के द्वारा नहीं बनता होगा, इस 26 अक्षर में ही बनता होगा ना। तो इसलिए ना मैं कोई प्रार्थना करूंगा, ना कोई मंत्र जपूंगा, बल्कि क्लास में पढ़ करके जो मैं ABCD जानता हूं, उसी ABCD को मैं दोहरा देता हूं। और हे भगवान, जो मंत्र अच्छा होगा, जो प्रार्थना अच्छा होगा, तो इसी ABCD में से चुन करके अपना प्रार्थना अपने से बना लेना, हमको प्रार्थना बनाने की फुर्सत नहीं है। और मैं बस ABCD ही पढ़ दिया, वही दोहरा रहा था, ABCDEFGHIJKL 26 बार उसको दोहरा रहा था, वही दोहराते जा रहा था। और शायद आप जो प्रार्थना कर रहे थे, आपके प्रार्थना को भगवान सुना कि नहीं सुना। आप जो मंत्र जप रहे थे, आपके मंत्र को भगवान सुना कि नहीं सुना। लेकिन हम जो ABCD पढ़ रहे थे, हमारे ABCD को भगवान सुन करके अपने से अपना ढंग का मंत्र बना लिया, अपने ढंग का प्रार्थना बना लिया, और हमको परमात्मा दर्शन दे दिए। और आप 3 पीढ़ी से आंख मूंदे बैठे हैं, आपको कुछ मिला दिला नहीं। कहने का ये अर्थ है, इसमें सारांश क्या है? सारांश यह है कि हम जप तो करते हैं, हम प्रार्थना तो करते हैं, हम ध्यान तो करते हैं, लेकिन ध्यान करने, जप करने, प्रार्थना करने की पहली की जो भूमिका है, अपने मन को निर्मल बनाना, अपने भाव को पवित्र बनाना, अपने हृदय को शुद्ध बनाना, अपने अंतःकरण को शुद्ध बनाना, ये काम हम नहीं करते। और जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, कितने भी नाम जपे जाएं, उस नाम का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब तक मन पवित्र नहीं होगा, कितने भी प्रभु के गुणगान किए जाएं, उसका जीवन पे कोई फल नहीं दिखेगा। चाहे कितने भी प्रार्थनाएं किए जाएं, लेकिन जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, हृदय शुद्ध नहीं होगा, भावना शुद्ध नहीं होगी, आचरण शुद्ध नहीं होगा, तब तक जाकर के हमें परमात्मा की अनुभूति नहीं हो सकती। उस बच्चे के पास मंत्र की शक्ति नहीं थी, उस बच्चे के साथ तप की शक्ति नहीं थी, उस बच्चे के साथ जप की शक्ति नहीं थी, किंतु उस बच्चे के पास शुद्ध हृदय था, उस बच्चे के पास निर्विकार जीवन था, उस बच्चे के पास निश्चल मन था। और निश्चल मन, शुद्ध हृदय और पवित्र भावना के साथ चाहे कुछ भी जपा गया, उस जपने के द्वारा उसे परमात्मा का दर्शन बहुत जल्दी हो गया। इसलिए हमें भी अपने हृदय और जीवन को शुद्ध बनाना चाहिए। भगवान की यही तो शर्त है। श्री राम से पूछा गया कि आपको प्राप्त करने के लिए हम कौन सा माला जपें। श्री राम को पूछा गया कि आपको प्राप्त करने के लिए हम कौन सा अगरबत्ती से आपको दिखावें, कौन कंपनी की, तो आप सुगंध लेके आ जाएंगे मेरे पास। श्री राम से पूछा गया कि आपको प्राप्त करने के लिए आप बताइए प्रभु कि कितने दिए जलाने होंगे, वो काम मैं करूंगा। संजोग से श्री राम के आमने सामने हो गया होगा। वह व्यक्ति सोचा कि यदि पंडित से पूछने जाएंगे, किसी महात्मा से पूछने जाएंगे, तो उसमें अपना स्वार्थ घुसा देगा, कुछ न कुछ बता देगा। भगवान के आमने सामने हो गए तो सीधे भगवान से ही पूछ लिया जाए। ध्यान दीजिए बात को, यही बात संत बताते हैं, लेकिन संतों की बात को आज तक अनसुना करता आया है आदमी। यदि कबीर साहब यह कहते हैं कि यदि भगवान को अपने पीछे पीछे घुमाना हो, परमात्मा को अपने पीछे पीछे घुमाना हो, तो कोई बहुत ज्यादा आडंबर में मत पड़ना, बल्कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। जब कबीर साहब ये कहते हैं कि केवल अपने जीवन को, अपने मन को, चित्त को निर्मल बनाओ, तो भगवान को खोजना नहीं पड़ेगा, बल्कि भगवान खोजते खोजते तुम्हारे पीछे पीछे घुमा करेगा। लोगों को लगता है धो ये कबीर साहब तो सब चीज को नकार भी करता है, एको बार मंदिर की बात नहीं करता, एक बार भी मूर्ति की बात नहीं करता, एक बार भी कोई पूजा की बात नहीं करता, एक बार भी कोई पान प्रसाद की बात नहीं करता। ये कबीर है ही ऐसा, नाक मुंह सिकोड़ लेते हैं। अब भगवान श्री राम से पूछ लीजिए, जब कबीर के बात पर माथा दर्द करता है, यदि महर्षि मेही बाबा के बात पर आपको माथा दर्द करता है,